हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज की अपनी वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जाम्स के बारे में कि आपके लिए एग्जाम्स जो होते हैं क्या वो एज अ चैलेंज आप उनको ले सकते हैं। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हमारा जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक रहने वाला है। तो इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं और वीडियो स्टार्ट हो, आप सभी एक बार देख लीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि एग्जाम्स जो हमारे होते हैं, कई बार स्टूडेंट्स ये बात सोचते हैं कि हमारे जो एग्जाम्स है उनको अगर हम एज अ चैलेंज देते हैं तो हो सकता है कि हमारे एग्जाम्स हमारे लिए अच्छा जाए। सोचिए कोई सामने आपके टीचर्स हैं या कोई भी आपका कॉम्पिटिटर है, वो आपको कहते हैं कि एग्जाम में अगर हिम्मत है ना तो ला के दिखाना 100% से ज्यादा मार्क्स, मतलब 100% तो एटलीस्ट ला के दिखाओ, ज्यादा तो नहीं आ सकते, तो 100% मार्क्स ला कर दिखाना। तो उस सिचुएशन में अब सोचिए, जब आपको कोई कहते हैं ना कि जब कोई हमें भड़काता है ना, जब हमारे अंदर थोड़ा सा लगता है कि हाँ अब इस पर्सन ने मुझे चैलेंज कर दिया, अब तो मुझे करके ही दिखाना है, तो सिचुएशन ये बनती है कि उस चैलेंज को हम इतना बिल्कुल ले लेते हैं ना, अपने माइंड पे सेट कर लेते हैं वो चैलेंज कि अब तो कैसे भी करके ये काम करना ही करना है, और बस लग जाते हैं पढ़ाई के पीछे, दे देना और फटाफट से अपनी पढ़ाई में, और लगने के बाद हम अपने एग्जाम्स को और भी अच्छे तरीके से दे पाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की सोच ऐसी होती है। तो आज बात करते हैं कि क्या वो लोग सही सोचते हैं, और अगर सही सोचते हैं तो कुछ लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें एज अ चैलेंज ज्यादा माइंड पे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और ये सब चीजें हमें नहीं सोचनी चाहिए। ओके, तो बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। देखिए, एग्जाम्स जो होते हैं वेल एंड गुड कि अगर आप उनको एज अ चैलेंज ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि हम अपने एग्जाम्स को चैलेंज समझकर और भी अच्छे तरीके से करें, लेकिन एग्जाम्स का मतलब ये नहीं होता है कि हम उनको चैलेंज समझ के करें। ओके, एग्जाम्स का मतलब होता है कि हम खुद को एनालाइज कर रहे हैं, हमारी सिचुएशन का पता चल रहा है, मतलब हमारे बारे में एक प्रॉपर रिजल्ट हमें पता चल रहा है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। वो हम किसी पर डिपेंडेंट होकर नहीं दे सकते। हम ये सोच रहे हैं कि उस पर्सन ने मुझे चैलेंज कर दिया इसलिए मुझे एग्जाम्स अच्छे देने हैं, तो प्लीज इस चीज को बिल्कुल माइंड से हटा दीजिए, क्योंकि चैलेंज अपनी जगह है, एग्जाम्स अपनी जगह है। हमें चैलेंज कर दिया गया और हम फर्स्ट आ गए, तो वो फर्स्ट आना सिर्फ एक चैलेंज बेसिस पे, हम अपने माइंड से वहां पर कहते हैं ना कि हमने अपने खुद के दिमाग से, हमारे माइंड में अपने गोल के लिए बिल्कुल कोई अचीव वो नहीं था कि हमें ये लगता है कि हमें अपने गोल तक पहुंचना है और उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। ओके, हम मेहनत कर रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाले ने हमें चैलेंज कर दिया, हमें एज अ चैलेंज समझकर इन एग्जाम्स को पास आउट कर रहे हैं। तो प्लीज इस चीज से थोड़ा साइड हो जाइए। हालांकि चैलेंज समझने से एग्जाम्स अच्छे जा सकते हैं, आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको चैलेंज मत लीजिए, क्योंकि चैलेंज समझने से माइंड पर स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो जाता है, डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हमें ये लगता है इस पर्सन ने मुझे चैलेंज किया था, अगर मैं एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं लाऊंगा और मेरे एग्जाम्स में मार्क्स बेकार आ गए तो ये मेरी मजाक बनाएगा कि मैंने चैलेंज भी किया और उसके बावजूद भी मैं उस चीज को नहीं पूरा कर पाया। तो सिचुएशन यहाँ ये बनती है कि माइंड पर डिप्रेशन। दूसरी बात, हमारा जो मूड होता है हम उस मूड से पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि हम एग्जाम्स अच्छे कैसे दें, कैसे क्या करें क्या ना करें, तो पढ़ाई में तो ध्यान रहता ही नहीं। तीसरी बात, अब हम ये सोचते रह जाएंगे उस टाइम पे कि ये पर्सन इस टाइम क्या करोगे, जिस कॉम्पिटिटर ने हमें चैलेंज किया है, सोचिए वो क्या पता आपकी क्लास का स्टूडेंट हो, उस स्टूडेंट के बारे में आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, तो अब सोचता हूँ ये काम क्या वो इसी तरीके से करेगा। तो आप किसी दूसरे को देखकर कैसे किसी भी काम को कर सकते हैं, आपकी खुद की भी तो कोई आइडेंटिटी, खुद से भी तो आप कुछ करना चाहिए ना। तो सिचुएशन ये है कि हमें एग्जाम्स को एज अ चैलेंज लेना है, लेकिन अपने लिए नुकसानदायी हो ना हो जाए, इस चीज का भी ध्यान रखना है। दूसरी बात, कई सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि एग्जाम्स के टाइम पर अपने माइंड पर स्ट्रेस इतना ले लेते हैं कि एग्जाम्स ही खराब हो जाए, हमारा जो क्वेश्चन पेपर है हम सही से सॉल्व भी नहीं कर पाए, बस वो स्ट्रेस में ही बेकार हो जाता है। तो स्ट्रेस को बिल्कुल माइंड से दूर कर दीजिए, क्योंकि जहां चैलेंज वहीं स्ट्रेस क्रिएट होता है। तीसरी बात, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको सर्च कीजिए, किस लिए आपके पास टॉपिक्स, उन टॉपिक्स को सर्च करने की कोशिश कीजिए और भी बेटर वे में आप कर पाएंगे। आई एम श्योर कि आपके एग्जाम्स और भी अच्छे जाएंगे। ओके, तीसरी बात, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिल चुकी है, तो चैलेंज की जरूरत नहीं है, आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, आप एग्जाम्स देकर आएंगे तो भी आपके लिए बेटर हो जाएगा। एक और बात, कल हमने आपको बताया था कि जब हमें एग्जाम से, कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है कि उनको एग्जाम से बहुत ज्यादा डर लगता है। क्यों लगता है हमें एग्जाम से डर? हमें एग्जाम से डर इसलिए लगता है क्योंकि हमें खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस होगा तो हम क्यों डरेंगे, हमें लगता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, आई कैन डू इट। कॉन्फिडेंस है, हम फुली कॉन्फिडेंट कि मेरा एग्जाम अच्छा जाने वाला है। ओके, जहां कॉन्फिडेंस नहीं वहां डर हमेशा अपने आप ही आ जाता है। दूसरी बात, सामने वाला पर्सन हमें चैलेंज तब करता है जब उसे हमें हमारी एबिलिटीज पर शक होता है।
सिचुएशन बनती ये है कि हम लोग उसके चैलेंज को इतना ज़्यादा बिल्कुल एकदम पॉजिटिवली माइंड पर ले लेते हैं कि बस उस चैलेंज के आगे हमें कुछ दिखाई नहीं देता। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं, दूसरों को देखकर कहते हैं ना कि रीस करते हैं, हम किसी दूसरे को देखकर उसी के अकॉर्डिंग चलने लग जाते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। इन चीज़ों के पीछे मत भागिए, प्लीज़ अपने एग्जाम्स पर ध्यान दीजिए। हाँ, चैलेंज होता है, मैं आपको पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि एग्जाम्स जो है वो आपके लिए एज अ चैलेंज ही है कि क्या आप किसी काम को अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, लेकिन किसी और को देखकर उसके अकॉर्डिंग काम करना ये कहाँ की समझदारी है। ओके, तो ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का। दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं कि जब भी आप अपना एग्जाम देने के लिए जाएं उस टाइम पर, मैं आपको अपनी पहली वीडियोस में ही बहुत बार बता चुकी हूँ, स्ट्रेस बिल्कुल अपने माइंड पर हमें नहीं लेना है। ज़रा भी स्ट्रेस अगर हम लेते हैं तो डेफिनेटली हम अपने एग्जाम को खराब कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारा एग्जाम तो खराब हो ही जाता है, एग्जाम के साथ साथ हमारा रिजल्ट भी उसके अकॉर्डिंग नहीं आता जैसा हम सोचते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, चैलेंज एज अ चैलेंज लीजिए, एग्जाम को एज अ चैलेंज लीजिए, लेकिन किसी के अकॉर्डिंग उसको चैलेंज मत बनाइए। किसी सामने वाले पर्सन ने बोला हाँ तुम ये करके दिखाओ जरा मुझे, तो हम उसकी बात को सुनकर बिल्कुल एकदम भड़क जाते हैं और हाँ अब तो मुझे यही करना है, बस उसी लग जाते हैं बिल्कुल पीछे हम एक चीज़ के। तो समझ में तो कुछ आता नहीं, बस हम रट्टाफिकेशन वाली पढ़ाई उसमें करके आते हैं। तो ऐसी पढ़ाई का फायदा नहीं है, पढ़ाई वो है जिससे हमें कुछ समझ में आए। ओके, फिर मिलते हैं आपसे एक नए और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक और बहुत ही मोटिवेशनल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।